नमस्ते। तो कल मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग ऑन इट्स एक्सेस डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ऑन दैट ग्राउंड एंड आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, उसका फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, डायरेक्शंस का ध्यान रखना है एंड देन यू आर गुड टू गो। ओके, सो मान लीजिए there are two infinitely long wires placed along these two axes, x-axis and y-axis. Okay, these are two infinitely long wires carrying current like this. They carry equal current and they are placed along x-axis. This is x-axis and this is y-axis. There is a point on z-axis. Here, this is your z-axis. There is a point here called 0, 0, D. So I'm asking magnetic field at this point. Find magnetic field at this point. कर सकते हैं हम फाइंड? यस, आराम से कर सकते हैं फाइंड। तो डायरेक्शन आपको समझनी होगी। मान लीजिए ये वायर 1 है और ये वायर 2 है। तो वायर 1 एक्स एक्सिस है, तो पॉइंट का वायर 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हो गया। पॉइंट इस तरीके से है बाहर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हो गया। डायरेक्शन समझिए। तो आप देखिए मैंने अपना थंब अलाइन कर लिया एक्स एक्सिस के अलोंग एंड आई एम कर्लिंग द फिंगर्स। तो जेड एक्सिस की लाइन पे मेरी फिंगर्स कहाँ जा रही हैं? नीचे। कैन यू अंडरस्टैंड? मैंने अपना थंब इधर प्लेस किया एंड जेड एक्सिस जो कि यहाँ पे होगी उस साइड मेरी थंब किधर जा रहा है, सॉरी फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू वायर 1 इट विल बी नेगेटिव वाई एक्सिस। दिस इज B1। व्हाट अबाउट B2? लेट्स कंसीडर। सो ये हो गया आपका वाई एक्सिस और वाई एक्सिस से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है। हियर इज द पॉइंट। तो अब आपको अपना थंब प्लेस करना है लाइक दिस। सो हाउ इट इज? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड ड्यू टू वायर 2 is negative x-axis. So net field is in this plane parallel to xy. This is the net field here. So can we find? Yes, we can. B1, it's an infinitely long wire. तो फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर? इट इज म्यू नॉट I by 2 pi r. यस, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी दी गई है? d। तो आपके पास जो B1 है वो कितना निकल के आ जाएगा? इट विल बी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई d। और जो डायरेक्शन है वो आ रही है माइनस ऑफ j। सो दिस डायरेक्शन इज माइनस j एंड B2 इट इज सेम म्यू नॉट I बाय 2 पाई d और डायरेक्शन आ रही है माइनस I। तो मेरे पास जो नेट फील्ड है B नेट वो कितना निकल के आ गया? Summation of this B1 and B2. So it comes out to be mu naught I by 2 pi d minus of I cap minus of j cap Tesla. So this is the field. तो बेसिकली डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हैं वो आपको सीखना है। तो ये इनफाइनेटली लॉन्ग वायर था। रूल क्या बताया था मैंने? प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड टर्निंग सेंस ऑफ फिंगर्स गिव्स द सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, well, let's see next question here. Let us consider a circular ring. It is made of uniform, it's a uniform ring, ठीक है, and current takes entry from here and leaves from here, and this is given at center. These entry exit points are making some angles. ये आपका arc है।
तो ये जो एंगल है आपको थीटा दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज सेंटर। सो मेरा क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर given radius of ring is equal to r। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट दिस सेंटर ऑफ दिस रिंग, और आपको ये दिया गया है कि इस रिंग की जो रेडियस है वो r है। कर सकते हैं, लेट्स ट्राई। तो सबसे पहले इससे यूनिफॉर्म वायर, आपको पता है करंट डिवाइड होगा इन दोनों में, तो आप देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये बड़े वाले आर्क में करंट I1 गया और छोटे वाले आर्क में करंट I2 गया। सो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये दोनों जो आर्क हैं, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, यहाँ पे कोई पॉइंट D है और यहाँ कोई पॉइंट E है। तो ये जो आर्क है ADC, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, AEC इसका रेजिस्टेंस कम है, and they are connected in parallel here across A and C. So current will divide in the inverse ratio of their resistance. So we'll later on we'll talk about it. First, let us discuss the magnetic field at center. So magnetic field, इस आर्क को मैं 1 बोल रहा हूँ, इस आर्क को मैं 2 बोल रहा हूँ, तो एक आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है वो आपको याद दिला दूं। इट वाज म्यू नॉट बाय 4 पाई I by R into theta naught, the angle made by arc at center। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? Curl the fingers in the sense of current, thumb gives the direction of magnetic field। I hope you remember that. Yes, so let us write one by one। So magnetic field at center due to 1, it is equal to, current is I1, so you'll write mu naught by 4 pi I1 divided by the radius into the angle. So how much angle this arc is making is 2 pi minus theta. So it is making 2 pi minus theta. And what is the direction? You can check direction. It is into the board. Yes. So the direction here is into the board. Okay. Well, then comes the B2. So how will you write? Mu 0 by 4 pi I2 divided by R. And what is the angle it is making at center is theta। and direction, yes, you must understand the direction। so you see, मुझे इस तरीके से कर्लिंग करनी पड़ रही है, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर की तरफ। so here the direction of magnetic field is out of the board। check। so net magnetic field with the subtraction of these two, so what will I get? net magnetic field at center, so B at center, it is the summation, vector sum of B1 and B2। yes, so how will you write the B1? अब जो कॉमन निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, म्यू 0 बाई 4 पाई आर मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे बच गया मेरे पास I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, एंड दूसरा टर्म आ जाएगा मेरे पास, चलो मैंने इसे पॉजिटिव ले लिया और इसे निगेटिव, आपको मानना ही पड़ेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मैंने इनटू द बोर्ड पॉजिटिव ले लिया, आउट ऑफ द बोर्ड नेगेटिव ले लिया, तो ये मेरा टर्म पॉजिटिव आ गया, प्लस वो टर्म मुझे माइनस के साथ लिखना पड़ेगा विच इज I2 थीटा। सो व्हाट आई गेट हियर इज mu naught by 4 pi r, this term I1 into 2 pi minus theta minus I2 theta। so this is what I get। अब मुझे I1 I2 को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा? I के टर्म्स में। तो चलिए कर लेते हैं उसे अपन। तो I के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि द रेजिस्टेंस ऑफ ACD, resistance of ADC divided by resistance of AEC, it will be simply the length, रो तो सेम ही है, एरिया भी सेम है, रो एल बाई ए से, तो लेंथ क्या आ जाएगी आपके पास? रेडियस इंटू 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय रेडियस इंटू थीटा। so what you get this 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। so आपको पता है कि जो करंट डिवाइड होगा दे आर इन पैरेलल, आपको दिख रहा है, so I1 by I2 it will be divided in the inverse ratio। so resistance of AEC divided by resistance of ADC, so it comes out to be theta divided by 2 pi minus theta। so what I get basically that I1 multiplied with 2 pi minus theta is equal to I2 into theta। this is my equation 2। तो
तो कुछ अपन ने हाईफाई नहीं लगाया है, सिंपल क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि दीज नंबर्स आर इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा हियर इन दिस केस। सो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आ रहा है, इससे क्या पता चलता है दैट नेट फील्ड एट सेंटर इज जीरो। यस, सो हियर नेट फील्ड एट सेंटर इज जीरो irrespective of theta. So B net at center, it is equal to zero. यस, तो इसे हम और भी जनरलाइज करके समझ सकते हैं। आप किसी भी एंगल पे करंट को इनपुट दो, करंट डिवाइड होगा और करंट बाहर निकलेगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स इज जीरो। सो इसका अपन कॉन्सिक्वेंस क्या समझ सकते हैं, सी जैसे आप ट्राई कर सकते हैं, जो मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूं कि वहां भी आपका मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर जीरो आएगा irrespective ऑफ साइड लेंथ एंड ऑल। सी जैसे इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, मेरे पास एक ट्राइंगल है, आई हैव ए ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इसमें मैं करंट सेंड कर रहा हूं आई, और दूसरे कॉर्नर से करंट मैं बाहर ले रहा हूं, ठीक है। तो सिर्फ ट्राइंगल वाली साइड्स की बात करूं मैं यहाँ पे ए सी डी, तो जो सेंट्रॉइड आएगा यहाँ पे, सेंट्रॉइड इज, यू कैन अंडरस्टैंड, ओके, so it will be equidistant from all the point, it is equilateral triangle, ठीक है। so the centroid here, तो ये आपको दिया हुआ है equilateral triangle, ठीक है, और ये उसका सेंट्रॉइड है। तो आप बोल सकते हैं नेट फील्ड एट सेंट्रॉइड क्या निकल के आने वाला है, जीरो। यू कैन एनी टाइम ट्राई, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता, सपोज आई कैन टेक ए रेक्टेंगल, सी I can consider a rectangle here, check, say A, C, D, E, this is a rectangle. Now if I send the current from this side and current leaves, even यहां से भी लीव करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से लीव करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। So ये जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा मेरे पास, यहाँ पे डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, से कॉल इट O, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनेगा, ठीक है। सी यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ भी करंट ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों का ऐड होगा, सॉरी ये इधर अंदर, ये इधर बाहर, सो दे विल कैंसिल आउट, दे विल कैंसिल आउट। सो इस सिचुएशन में भी एंड इवन इन दिस सिचुएशन यू कैन ट्राई, in this situation if I extend, this is also the intersection point of diagonals, तो यहां पर भी आपका दोनों सिचुएशन में नेट फील्ड क्या आएगा, जीरो, ठीक है। सेम मैथमेटिक्स है, करंट इनटू एंगल का वो टर्म निकलता है, सो वो जीरो हो जाता है, इसमें कोई खास रूल नहीं है, ठीक है। तो इसे आप क्यूब के लिए भी समझ सकते हैं, यू कैन यूज इट फॉर ए क्यूब, in 3 dimension, so if current is entering from here, current is leaving from here, then it all the way divides in these sides, तो इसका जो body center आता है which is equidistant from each side, this is the body center, यानी इसके जो डायगोनल होंगे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, सो बी एट दिस सेंटर, बॉडी सेंटर, इट इज जीरो। सो दीज आर फ्यू सिमेट्री सिचुएशंस जहां पे आप यूज कर सकते हैं इस लॉजिक को कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पॉइंट कितना निकल के आ रहा है, जीरो। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सॉल्व अनदर क्वेश्चन। पर ध्यान रहे करंट लीव कर रहा है एक कॉर्नर से और एक कॉर्नर से एंटर कर रहा है, ठीक है, तो ये जीरो आ रहा है। अब
सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल है, वी हैव ए रेक्टेंगल and this is a scenario here. Current enters from here, leaves from here. They are very close. Okay, सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ऐसे दिखाया. तो आपको बताना है मुझे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स. हियर. ठीक है, इसकी ये डायमेंशन ए है, ये डायमेंशन बी है. सो फाइंड magnetic field at O due to the rectangle. इनकी वजह से नहीं पूछ रहा हूं मैं, ठीक है. ड्यू टू द रेक्टेंगल. विल यू से 0? सी सिचुएशन इज नॉट द सेम. इसमें करंट एक सर्कल फॉर्मेट में आ रहा है, वहां पे इसमें भी ऊपर जा रहा था, इसमें भी ऊपर जा रहा था, पर यहाँ पे एक सर्कल फॉर्मेट में आ रहा है, तो सबके फील्ड ऐड होने वाले हैं. आप चेक करो क्या होगा. इस साइड में करंट इस तरीके से जाएगा, आई, नो डिस्ट्रीब्यूशन, सेम करंट, यहां भी वाई. सो इफ यू जस्ट नेम दिस साइड्स, से इट इज ए सी डी ई, सो व्हाट यू हैव, ए सी साइड किधर फील्ड बना रही है, ए सी साइड बना रही है इनटू द बोर्ड. सी डी किधर बना रही है, इनटू द बोर्ड. डीई किधर बना रही है, ओ पे, इनटू द बोर्ड. ईए कहां बना रही है, इनटू द बोर्ड. सो ऑल द साइड्स आर making the field at O into the board, so they will add up, nothing is getting subtracted. In those cases which where current is entering from one corner and leaving from the other corner, there at least there is one side which is making field in opposite direction. तो यहाँ तो कोई possibility नहीं है कि नेट फील्ड 0 है, सॉल्व करना पड़ेगा. तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो इतना आप समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं निकालूं यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर ये कितनी आ जाएगी मेरे पास, देखिए a/2. ठीक है, और ये एंगल मैं बोल रहा हूं थीटा, दोनों ही थीटा आ रहा है. अच्छा, दूसरा आप ऊपर वाले कॉर्नर से देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो b/2 आ जाएगी. दिस एंगल कैन बी डिफरेंट, यू कैन कॉल इट अल्फा, बोथ एंगल्स अल्फा. ठीक है, तो अब क्या होगा, हम इतना तो लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सी विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ई डी, क्योंकि सब कुछ सेम है, एंगल वगैरह. वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सी डी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ई ए. ठीक है, एंड ऑल आर मेकिंग इनटू द बोर्ड फील्ड, इनटू द बोर्ड फील्ड. तो नेट फील्ड भी कहाँ रहेगा आपका, इनटू द बोर्ड. तो क्या करेंगे अपन, टोटल फील्ड, जस्ट नेट फील्ड एट ओ, I'll write twice of field at due to AC plus twice of field due to this CD. ओके, इन दोनों का ऐड हो गया, इन दोनों का ऐड हो गया. तो अपन BAC और BCD की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. देखिए, तो फील्ड ड्यू टू AC, फॉर्मूला आपको याद है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं पहले. फॉर्मूला गोज लाइक μ0/4π I डिवाइडेड बाय R sin of theta 1 plus sin of theta 2. It's a finite wire. Okay, so आप निकाल सकते हैं कि नहीं, yes you can. So निकाल लीजिए. आपको जो फील्ड है ड्यू टू AC कितना मिलेगा, μ0/4π I by R sin of theta plus sin of theta. So और R की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, a/2. सो आपको जो फील्ड ड्यू टू AC आ रहा है, इट इज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट μ0 I sin थीटा. अच्छा, 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई a. दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग फील्ड ड्यू टू AC, वेयर sin थीटा इज इक्वल टू, चेक द sin थीटा टर्म देयर, सो इट विल बी इक्वल टू योर साइड b/2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, क्या आएगा आपके पास साइन थीटा का वैल्यू, हाइपोटेनस बनेगा आपके पास रूट ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल बाइसेक्ट तो करते ही है, सो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2. ओके, 2 से 2 कैंसिल, सो दिस कम्स आउट टू बी b डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो पुट इट हियर. सो
field due to AC, it comes out to be mu naught I into B divided by pi A root of A square plus B square. This is field due to AC. ओके, बिल्कुल इसी स्टाइल में हम निकाल सकते हैं फील्ड ड्यू टू सी डी. सो फील्ड ड्यू टू सी डी समझ लीजिए क्या आ जाएगा हमारे पास. सो field due to CD mu 0 by 4 pi I by the distance is B by 2 into 2 sin alpha. ओके, सो दिस कैंसिल्स आउट. साइन अल्फा देख लीजिए क्या बन जाएगा वहां पे. तो साइन अल्फा विल बी इक्वल टू दिस डायमेंशन विच इज a by 2, so it will be a by root of a square plus b square. So what you have, the magnetic field due to CD, you have mu naught I into a divided by pi into b into root of a square plus b square. So this is your field due to CD. So net field at O, VO is equal to 2 common mu naught I V by pi A root of A square plus B square plus mu naught pi A by mu naught I into A divided by pi, और यहाँ पे आ रहा है B root of A square plus B square. So you can take it out. Mu naught I 2 mu naught I divided by pi root of a square plus b square, left with b by a plus a by b. You can further simplify this relation. Okay, so final answer will be, I'm writing here, take the LCM becomes b square plus a square, so final answer comes out to be twice mu naught I by 2 pi ab root of a square plus b square. So this is your answer and direction is into the board. So here field is not zero. तो शॉर्टकट को थोड़ा आराम से यूज करिएगा. करंट वहां लीव करता है, एंटर लेता है एक कॉर्नर से, लीव दूसरे कॉर्नर से करता है. ये तो एक सर्कुलर फ्लो बन गया. ठीक है, तो नेट फील्ड जीरो नहीं है सेंटर पे. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. So you are going to tell me this question. It's homework for you. मान लीजिए एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है. There is an equilateral triangle. तो जिस कॉर्नर से करंट एंटर ले रहा है, जिस कॉर्नर से करंट एंट्री ले रहा है, उसी कॉर्नर से करंट लीव भी कर रहा है. ठीक है, it is equilateral triangle. Each side length is a. You have to tell me field at centroid. ठीक है, so find field at O due to the triangle. ठीक है, it is equilateral. ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसे और आंसर मुझे ग्रुप पे बताइए. अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग. उस वायर को बेंड कर दिया गया इस तरीके से. इट इज ए सेमी सर्कल ऑफ radius r. Current flowing is I. Here is the center. Here is the center. Find field at O. So can we find field at O? Yes, try. तो आपको एलिमेंट्स समझने पड़ेंगे. दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइटली लॉन्ग. एक पूरा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था, उसे इस टाइप से बेंड कर दिया हमने.
तो इसमें आपको समझना होगा कि हम इसे ब्रेक कैसे करें। तो यहाँ पे तीन पर्टिकुलर एलिमेंट्स अपन देख सकते हैं। फर्स्ट इज दिस वन, इट्स a semi-infinite wire. Another is this one, this is also semi-infinite wire. And third one is this semicircle. तो मैंने तीन हिस्सों में बांट लेते हैं, 1, 2 and 3। तीनों के फील्ड की बात कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट का फील्ड, तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट O इज इन लाइन विथ द वायर, और मैंने आपको समझाया है कि अगर पॉइंट आपका वायर के इन लाइन है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है वहां पे, 0। तो एक बात तो आप आसानी से लिख सकते हैं, फील्ड एट O ड्यू टू 1 इज 0। यस, 2 की बात करते हैं। सो 2 इज ए सेमी सर्कल, करंट इस तरीके से फ्लो होगा, यू कैन अंडरस्टैंड, वही करंट आ जाएगा। तो किधर बन रहा है फील्ड, इनटू द बोर्ड। सो फील्ड एट O ड्यू टू 2 इट विल बी म्यू नॉट I बाय 4। आपको याद है फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, इट वाज म्यू नॉट म्यू 0 बाई 4 पाई I बाय R इंटू थीटा। तो इसका जो थीटा है वो पाई है, तो आपको याद होगा कि इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट I बाय 4R, और डायरेक्शन आ रही है इनटू द बोर्ड। अब B नॉट एट 3, so it is like a semi infinite wire. So I remember semi infinite wire का जो फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई R। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज स्टिल द रेडियस। यस, तो ये स्मॉल r की जगह सीधा कैपिटल R आ गया। डायरेक्शन, यस इज इंपोर्टेंट। तो डायरेक्शन में देख पा रहा हूं, अगर मैं राइट हैंड का थंब नीचे पॉइंट करता हूं तो मेरी जो फिंगर्स हैं दे आर गोइंग इनटू द बोर्ड, सो this is into the board. So net field at O, B O net, it will be just summation of these two. So what you get, mu naught I by 4R, and what left, 1 plus 1 by pi, and direction is into the board. So this is your answer. तो अब आराम से कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स ट्राई वन मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सपोज एक वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, उसे ही बेंड किया है और इस कॉन्फ़िगरेशन में बेंड किया है कि ये सेमी सर्कल है, ठीक है, एंड यहां पे इट इज लाइक दिस। आई विल एक्सप्लेन यू कि ये कैसा है, ठीक है। ये आपकी डायामीटर हो गई सेमी सर्कल का, दिस इज पॉइंट O, रेडियस ऑफ दिस इज R, इट्स ए सेमी सर्कल। ओके, सेम करंट I इज फ्लोइंग। आपको नेट फील्ड एट O बताना है, B नेट एट O। अब आपको यहाँ पे एक्सिस दे दी गई है कि ये आपकी y एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, एंड दिस इज योर z एक्सिस। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो वायर है वो किधर है, z एक्सिस के अलावा। सो कैन यू हेल्प मी फाइंडिंग द फील्ड एट O। सेम पुराना मेथड ही लगाएंगे, हर क्वेश्चन आप खुद से करके देखिए, फिर आप मैं जो सॉल्व कर रहा हूं उससे वेरीफाई करिए, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कंसीडर दिस एज 1, दिस एज 2, दिस एज 3, एंड 1 by 1 I'll write the field. So 1 की वजह से तो आपको दिख ही रहा है, फील्ड एट O 0 आ जाएगा, so B1 या BO at due to 1 is 0. BO means field at O due to 2, it's a semicircle, current going like this, so it is into the board, so सीधा अपन लिख देते हैं, it is mu naught, current is I divided by what it will be 4R into the direction is into the board, then due to 3 इनटू द बोर्ड को आप चाहो तो किससे भी लिख सकते हो, यहां पे माइनस के कैप से, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2, दिस इज BO2। व्हाट अबाउट 3? तो 3 वायर इस तरीके का है, ठीक है, और आपको यहां पे फील्ड निकालना है, तो आप विजुअलाइज करने के लिए सोच सकते हैं कि दिस इज द वायर हियर, तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो नीचे की तरफ आएगा कि नहीं, दिस इज फील्ड ड्यू टू 3,
I hope you can understand. So this will be mu naught I by 4 pi r ड्यू टू ए सेमी इनफाइनाइट वायर, और जो डायरेक्शन आ रही है वो माइनस j कैप आ रही है. तो इस बार आपका जो नेट फील्ड एट ओ आएगा बी ओ नेट, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे. सो इट विल कम आउट टू बी म्यू नॉट आई बाय 4r minus of k cap and minus of 1 by pi j cap. So this is your answer. So I think you can understand this. Yes, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे. एक दो क्वेश्चन हम ऐसे और ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके Okay, let's consider this question here. एक infinitely long wire है and it is going like this. It forms a circle. Let me complete it. But they are not टचिंग, और मान लो ये इंसुलेशन है इसके ऊपर, ठीक है. तो इससे बचने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर दे रहा हूं. सो दिस इज द वायर. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द अरेंजमेंट. वायर को बेंड किया, एक सर्कुलर लूप बनाया बिना टच किए हुए बाहर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिंग में जो करंट जाएगा वो इस तरीके से जाएगा, आप समझ पा रहे हैं. तो मुझे जो फील्ड फाइंड करना है वो सेंटर ऑफ रिंग पर फाइंड करना है. दिया है आपको ये जो रेडियस है वो r है, तो मुझे फाइंड करना है फाइंड फील्ड एट o, नेट फील्ड एट o. सो कैन वी फाइंड? यस. तो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, आप चाहे तो 3 बोल सकते हैं या 2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इफेक्टिवली एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के जैसे बिहेव कर रहा है. सेम करंट है I एंड दिस इज ए सर्कुलर लूप. सो मैं इफेक्टिवली 2 में ही बांट देता हूं. ये 1, ये भी 1 का ही हिस्सा है, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास 2. आप चाहें तो 1 2 3 तो भी आंसर वही आएगा. फिर आप उन्हें इन दोनों को सेमी इनफाइनाइट ट्रीट करेंगे. सो लेट्स सी फॉर 1. तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का फील्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r, आपको याद होगा. सो फील्ड एट o ड्यू टू 1 इट्स इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इट विल बी म्यू नॉट I by 2 pi small r. So it is capital R here. And direction, simple, थंब करंट के डायरेक्शन में रखना है, फिंगर्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं. तो यहाँ पे जो फील्ड आएगा बच्चों वो आउट ऑफ द बोर्ड आएगा. वैसे ही अपन लिखते हैं B at O due to 2, it's a ring, simple, it is also out of the board. So it is mu naught I by what, 2R, simply out of the board. So net field आप लिख सकते हैं, it is mu naught I by 2R 1 plus pi plus 1 out of the board. So I hope you can appreciate these arrangements and how we are writing the field. ये भी आपको समझ में आ रहा होगा. Okay, let's see one more. तो ये फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं जो आपके इस पार्ट में पूछे जा सकते हैं. जैसे एक सेमी सर्कल और एक बड़ा सेमी सर्कल, ठीक है, और इसमें इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है. आपको बताना है कि इनका जो कॉमन सेंटर है, दे हैव कॉमन सेंटर O. यहाँ की जो रेडियस है वो A है और यहाँ की जो रेडियस है वो B है. So find field at O, magnetic field at O. So once again, there are 4 such things you can check here. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. So one by one we'll write the field. First of all, 1 की वजह से जो field आ रहा है कहाँ आ रहा है, out of the board. तो field at O
due to 1 it is out of the board, so it will be mu naught I divided by 4r. they are semicircle, तो radius कितनी है a, out of the board. अच्छा, what is due to 2? तो 2 is a straight wire of finite length, but point O is in line, so it will be 0. Field at O due to 3, what will it be? ये भी लिख सकते हैं अपन, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4, सेमी सर्कल है, रेडियस b, आउट ऑफ द बोर्ड, बिल्कुल b नॉट 4, it will be 0. Can check, it's a finite wire, पॉइंट O उसी की लाइन में आ रहा है, so it is 0. So net field कितना निकल के आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, VO net, it will be equal to, बिल्कुल easy सा है ये, डायरेक्शंस बस ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई 1 by A plus 1 by B, and direction is out of the board. All right, okay. Let us take one more. Here it's a semicircle. This is the arrangement here. Both are semicircles of radius A and B. Current I is flowing. You can understand. So you need to find field at O. ठीक है? So what you need to find field at O. So how will you solve? It's simple. Field at O, इसको भी डिवाइड कर लेंगे अपन डिफरेंट सेगमेंट्स में, 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 4. तो 3 में जो करंट, 2 में जो करंट है वो ऐसे जाएगा, 3 में ऐसे जाएगा, 4 में ऐसे जाएगा, बट वैल्यू वही रहेगी आए. ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन? सबसे पहले B नॉट 1 सेमी सर्कल है, so it will be mu naught I divided by 4r, r is A. Direction, it is out of the board. Then 2 0, लॉजिक आपको पता ही है, इन लाइन विद द वायर. 3 की वजह से क्या आ रहा है, देखो 3 की वजह से सबसे पहले तो इनटू द बोर्ड आ रहा है फर्स्ट थिंग, तो ये आएगा मेरे पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4b बट इनटू द बोर्ड, एंड 4 b at O due to 4 is 0. अब आपको एक को प्लस लेना पड़ेगा, एक को माइनस, या क्वेश्चन अगर बोल रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस ले सकते हैं. सो b नॉट 1, it comes out to be mu naught I by 4 common 1 by A minus 1 by B. अब आपको पता है A is less than B, so it implies कि जो नेट फील्ड आएगा बच्चों वो कैसा आएगा, आउट ऑफ द बोर्ड, क्योंकि A is less than B, so 1 by A will be greater than 1 by B. Okay, so these are few arrangements you can understand. चलिए आगे बढ़ते हैं and see few more questions here. So there is a strip, or you say thin plate of a fixed width, but this plate is infinitely long. This plate is infinitely long. ठीक है, इधर भी है, this is also ऊपर भी infinitely long है. इसका फिक्स क्या है, width फिक्स है, width is fixed, so let's call this width to be d. ठीक है, और इस प्लेट में करंट फ्लो हो रहा है, everywhere there is a current and it is giving to me कि इसमें जो टोटल करंट है वो I फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिया गया है टोटल करंट, और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, और टोटल करंट कुछ ये फ्लो हो रहा है I. सो आई कैन राइट करंट flowing in the plate is I, and it is uniform current. It is uniform current, मतलब current per unit width is constant. Okay, so now I want to find magnetic field. Magnetic field,
due to this current at different points. So I have 2 points to answer here. One is this, the outside. Here there is a point called P, and this is at a distance of, okay, let us take this distance to be x. तो आपको बताना है field at P. So do you have some standard formula to solve this? No, we don't have. तो मुझे सोचना पड़ेगा कि ये प्लेट को किससे मिलके बना हुआ मान सकते हैं जिसका फॉर्मूला मुझे आता है. इट्स सिंपल थिंकिंग. तो इस प्लेट को मैं ढेर सारे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स से मिलके बना हुआ मान सकता हूं कि ये इस तरीके से है. ठीक है, दिस इज हाउ द वायर्स आर अरेंज्ड. यू कैन अंडरस्टैंड, side by side, side by side. So there I can assume it is made of so many infinitely long wires placed parallel to each other. All right. So let's start this question then. तो मैं क्या करूंगा, यहां से ही या पॉइंट P से भी ले सकते थे आप, योर चॉइस. ठीक है, P से लेना है, P से भी ले सकते हैं. चलो मैं यहीं से ले लेता हूं. यहां से मैं कोई भी एक डिस्टेंस एज्यूम करूंगा, से कॉल दिस डिस्टेंस टू बी सम T, और यहां पे एक वायर एज्यूम करूंगा विच विल डेफिनेटली बी इनफाइनाइटली लॉन्ग. ठीक है, एट T. सो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मैंने एज्यूम कर लिया. करंट, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा. आई विल फाइंड दैट करंट. सो इसकी कुछ थिकनेस माननी पड़ेगी. थिकनेस इसलिए माननी पड़ेगी जिससे कि मैं करंट फाइंड कर सकूं. जिसमें कुछ छोटा करंट फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि पूरी स्ट्रिप में टोटल करंट I फ्लो हो रहा है. सो मैंने मान लिया इसमें कुछ DI करंट फ्लो हो रहा है. ऐसे DI ऐसे इनफाइनाइट वायर पैरेलली अरेंज मान लिया मैंने, टोटल करंट I. तो क्या इस वायर की वजह से मैं P पॉइंट पे फील्ड लिख सकता हूं? यस, आई कैन राइट. सो व्हाट विल बी द फील्ड due to this wire at point P? It will be small field. So you can write mu 0 by 4 pi. It's infinitely long wire. तो आपको फॉर्मूला याद होगा infinitely long wire के फील्ड का, डायरेक्ट लगा देते हैं. mu नॉट I by 4 2 pi r. mu नॉट I by 2 pi r. यही होता है फॉर्मूला. तो वही हम यूज कर लेते हैं. mu नॉट 2 pi, I की जगह पे di और r की जगह पे t plus x. x is fixed. Can take it x naught. It is fixed क्योंकि आप उस पॉइंट पर निकाल रहे हैं. डिस्टेंस इज फिक्स्ड फ्रॉम दिस साइड. सो अब इसे इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है? करंट वेरिएबल है और टी वेरिएबल है. टी इज वेरिएबल फॉर मी. सो व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सप्रेस माय करंट इन टर्म्स ऑफ dt. तो इसके लिए यूज करेंगे अपन की यूनिफॉर्म करंट है, तो अपन di को लिख सकते हैं. di can be written as total current flowing is I, in which width it is distributed. It is distributed in width d into thickness of this element, which is dt. So I'll put there. So dB will be equal to mu 0 by 2 pi t plus x naught into I by d into dt. So now I'm okay to deal with this situation. करंट कांस्टेंट दिया हुआ है मुझे. ठीक है, करंट का वैल्यू मुझे फिक्स दिया हुआ है, विड्थ d दी हुई है, तो सब कुछ बढ़िया है. तो अब मेरे पास आ गया है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई d, और जो इंटीग्रेशन रह जाएगा मेरे पास वो t प्लस एक्स नॉट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे. सो आई इंटीग्रेटेड इट. नाउ लिमिट जाएगी t के ऊपर. तो t कहाँ से मेजर हो रहा है? t इज मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट हियर. तो t की वैल्यू 0 से लेके स्मॉल d तक जाएगी टू कवर द एंटायर प्लेट. एंड द गुड थिंग इज कि जितने भी वायर आएंगे सभी में जो करंट आएगा वो ऊपर ही आ रहा है. सबके सब वायर जो फील्ड है वो कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं? पॉइंट P पे अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इसलिए मैं ऐड भी कर सकता हूँ. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो B कम्स आउट टू बी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई d, और यहाँ पे जो t की लिमिट है इट इज गोइंग फ्रॉम 0 टू d. सो इट विल बी ln of t plus x naught, and limit is from 0 to d. Yes, so can we put this here? Yes, we can. So what we'll have then, we'll have B is equal to mu 0 I divided by 2 pi d ln of, सीधा डिफरेंस कर दूं, d plus x naught divided by d plus x naught divided by x naught. I hope you can understand ये कहाँ से आया है.
कुछ ज्यादा नहीं है, आपको अपर लिमिट डी पुट करनी है, तो एल एन डी प्लस एक्स नॉट माइनस एल एन एक्स नॉट एल एन एम माइनस एल एन एन एल एन एम बाय एन. So this is your answer of this question here. Okay, अब let us solve this question. अगर मैं इसी प्लेट के अंदर ही किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं, सी हाउ वी विल प्रोसीड. इसका सेकेंड पार्ट. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था. लेट्स सी द सेकेंड पार्ट. See what a second part is. I want to find field at a point which is inside this plate. Suppose I want to find field at a point A which is at this distance x naught from this end, but it is now inside. Everything is same. ठीक है, infinite plate width d सब कुछ वही है. तो अब आपको सोचना है क्या अलग होगा, ये सोचना है. ठीक है, तो इसे भी वैसे ही मानेंगे अपन कि इट इज मेड ऑफ यू नो so many thin infinitely long current carrying wires placed parallel to each other. Yes, तो मैंने सपोज यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर एज्यूम कर लिया. फॉर एग्जांपल आई टेक ए करंट कैरिंग वायर हियर ऑफ थिकनेस, वैसे ही ले लेते हैं अपन टी डी टी वाला. ठीक है, किसी भी साइड से ले सकते हैं अपन. विल इट मैटर नाउ? ओके, हम किसी भी साइड से ले सकते हैं. सो समझिए, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं. तो मैंने यहीं से टी ले ली और इसकी विड्थ भी डी टी ले ली. करंट इसमें ऊपर की तरफ डी आया. तो ये कहाँ फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा? ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा इनटू द बोर्ड, पॉइंट ए पे. अच्छी बात है. अच्छा, कुछ पोर्शन इस साइड भी लाई कर रहा है. आई कैन टेक ए वायर हियर ऑल्सो. अब मैं थिकनेस नहीं दिखा रहा हूं. तो ये वाला जो वायर है जिसमें डी आई करंट जाएगा, ये फील्ड प्रोड्यूस किधर कर रहा होगा? ए पे, बाहर. मतलब ये बात सोचने जैसी है कि यहां से लेके यहां तक मींस इस स्ट्रिप का पॉइंट ए से राइट वाला जो एरिया है, राइट वाला जो जोन है, ये जोन मिला के जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट ए पे, ये जोन मिला के पॉइंट ए पे जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है इनटू द बोर्ड. यस, दिस जोन. आप चाहे समझ पा रहे हैं कैसे आ रहा है इनटू द बोर्ड या आउट ऑफ द बोर्ड? लेट मी चेक वंस अगेन. आउट ऑफ द बोर्ड, सॉरी. और इधर का जो जोन आएगा, इधर का जो जोन आएगा means left to A, means I'm talking about this zone now, this particular zone. ये जोन जो है, ये जोन पॉइंट ए पे जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो किधर प्रोड्यूस कर रहा है? इनटू द बोर्ड. दिस जोन इज प्रोड्यूसिंग फील्ड एट पॉइंट ए इनटू द बोर्ड. सो क्या मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूं यहां पे? जी नहीं. तो अच्छी बात ये है कि ये जो x नॉट थिकनेस है, मैं अगर इधर ये x नॉट थिकनेस एज्यूम कर लूं, इफ आई एज्यूम x नॉट थिकनेस हियर आल्सो, तो ये जो स्ट्रिप आप लोग देख रहे हैं, दिस वन, x नॉट राइट टू a एंड x नॉट लेफ्ट टू a, इन दोनों के जो फील्ड हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे a पे, क्योंकि डिस्टेंस वाइज ये सिमेट्रिक ही है. और जो राइट वाला पोर्शन है वो आउट ऑफ द बोर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, लेफ्ट वाला पोर्शन इनटू द बोर्ड प्रोड्यूस कर रहा है. तो जो नेट फील्ड आएगा बच्चों, जो ए पे आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ कितनी स्ट्रिप का ही आएगा? वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही स्ट्रिप का आएगा. इट्स अ वंडरफुल लॉजिक. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अगर आपको दिक्कत है तो आप जरूर पूछें मेरे से ग्रुप पे. आई विल बी हैप्पी टू आंसर. तो अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे. तो मुझे अब t की जो लिमिट है, मुझे कहां से कहां पुट करनी पड़ेगी? 2x0 से लेके d तक पुट करनी पड़ेगी. दैट्स इट. क्योंकि इस पोर्शन ने मिलके फील्ड क्या कर दिया है? 0. सिर्फ बचा हुआ पोर्शन ही फील्ड प्रोड्यूस करेगा वहां पे. तो देखिए क्या आएगा हमारे पास. सो आई विल राइट हियर dB म्यू नॉट इंटू डी आई डिवाइडेड बाय 2 पाई and the distance is t. yes. अच्छा, डिस्टेंस हमेशा कहां से लिखनी होती है बच्चों? डिस्टेंस लिखनी है मुझे इस वायर की पॉइंट ए से. तो वायर की पॉइंट ए से जो डिस्टेंस आएगी वो t माइनस एक्स नॉट आएगी. सॉरी, वायर की पॉइंट ए से ये डिस्टेंस.
तो आप देख पा रहे हैं दिस इज ओवरऑल टी, इसमें से एक्स नॉट गया तो इट विल बी टी माइनस एक्स नॉट। ठीक है। अच्छा, अब इसे आपको इंटीग्रेट करना है, डी को वैसे ही लिखोगे आप, डी विल बी इक्वल टू टोटल करंट डिवाइडेड इन दिस विड्थ इनटू द विड्थ हियर dt, so dB will become equal to mu naught I by d into dt divided by 2 pi t minus x naught. So dB is equal to mu naught I by 2 pi d dt divided by t minus x naught इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में t की जो लिमिट है मैं वापस बताऊंगा, ये पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है, तो t की जो लिमिट है वो 2x0 से d तक जाएगी। आपको इतना ही वायर प्लेट का पार्ट कवर करना है। सो इट विल गो फ्रॉम 2x0 टू d, है ना। आप बैकग्राउंड में आवाज सुन सकते हैं चिड़िया की। ओके वेल, सो कितना बन गया अपना ये इंटीग्रेशन यहाँ पे, इट comes out to be b which is mu naught I by 2 pi d, ठीक है, ln of t minus x naught limit from 2x0 to d। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या आ रहा है, mu naught I by 2 pi d ln of, ऊपर वाला टर्म बनेगा d माइनस एक्स नॉट और नीचे वाला टर्म बनेगा 2x0 माइनस एक्स नॉट, मतलब सिर्फ x0। So this is the answer you are having. Okay? All right. I hope आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे। एक स्पाइरल जैसा स्ट्रक्चर है, देखिए कैसा, एक वायर है विच इज लाइक दिस, से टाइटली बाउंड स्पाइरल। भले ही मैं बहुत सारा गैप आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, बट दे आर प्रैक्टिकली ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट है। और यहाँ पे, और ये बोर्ड के अंदर जा रहा होगा करंट, तो यहाँ पे कुछ करंट आई एंट्री ले रहा है और यहाँ से बोर्ड के अंदर करंट चला जा रहा है सेम। तो आप समझ पा रहे हैं अरेंजमेंट क्या है। और इसकी जो इनर रेडियस है बच्चों, इसकी इनर रेडियस वो a है और जो आउटर रेडियस है वो b है। ठीक है। सो इट्स ए टाइटली, it is tightly bound spiral. ओके, वायर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं बट दे आर इंसुलेटेड, तो उनमें करंट शेयरिंग नहीं हो रही है। तो क्या आप बता सकते हैं मुझे हर टर्न में सेम करंट फ्लो हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? यस, ऐसे तो जा रहा है करंट, आप अगर जर्नी को समझें इसकी तो। ठीक है, तो करंट कैसे जा रहा होगा, यहाँ पे जा रहा होगा, यस, पूरा ऑल द वे, फिर यहाँ पे जा रहा होगा, फिर यहाँ पे सेम करंट इज flowing and then it comes here. So you can consider there are many rings having current I distributed all the way from A to B. Yes, मान लेते हैं आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको करंट दिया हुआ है, करंट I है, आपको टोटल टर्न्स दिए हुए हैं, टोटल टर्न्स दे आर कैपिटल N, और आपको रेडियस दी हुई है A एंड B। आपको बताना है फील्ड एट, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। कर सकते हैं। तो यहां पर भी आपको, यहां पर आइडिया किसका यूज करना पड़ेगा आपको, यहां पर आइडिया यूज करना पड़ेगा आपको रिंग का, मैग्नेटिक फील्ड बाय ए सर्कुलर लूप एट द सेंटर। सो हाउ टू प्रोसीड, सी, मैं कोई भी एक टर्न लूंगा एट सम रेडियस स्मॉल r, लेट अस take any turn at radius small r।
अब मुझे थिकनेस माननी पड़ेगी यहाँ पे कुछ। सो मैंने थिकनेस जो कंसीडर की है वो ये कंसीडर की है। एक मेरे पास ये टर्न है और ये दूसरा टर्न मेरे पास, मतलब टर्न नहीं है, इसके बीच में तो बहुत सारे टर्न होंगे, इट्स ए टाइटली पैक्ड, तो यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस वन। ठीक है, इस पार्ट पे अपन फोकस कर रहे हैं। इसकी जो थिकनेस है वो मैं डी आर कंसिडर कर रहा हूं। तो मैं आर रेडियस पे गया और मैंने डी आर थिकनेस कंसिडर कर ली। उस डी आर थिकनेस के अंदर बहुत सारे टर्न आएंगे। कितने टर्न आएंगे, मान लेते हैं डी एन टर्न्स आएंगे। ठीक है, सो लेट इन डी आर थिकनेस देयर आर, अब डी आर इन्फिनिटेसिमल थिकनेस है तो टर्म्स भी वैसे ही आएंगे, देयर आर डी एन टर्न्स। और आपको फॉर्मूला याद दिला दूं कि एक सर्कुलर लूप एन टर्न का अपने सेंटर पे कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2r। म्यू नॉट आई बाई 2r होता है वैसे सेंटर पे, बट अगर टर्न्स n है और सबकी रेडियस r है तो कितना प्रोड्यूस करता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। एक्सिस पे भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, यहाँ सेंटर की बात हो रही है। तो ये जो छोटा सा फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे छोटा सा फील्ड ड्यू टू दिस। अब इसके हर टर्न में कितना करंट है, आई करंट है। ऐसा मत करना करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ईच वायर हैज करंट आई, सो इट विल बी म्यू नॉट number of turns dn into I divided by the radius 2r। अब dn को आप कैसे लिखोगे, सो dn को आप यहां से जाओगे जैसे टाइटली बाउंड स्पाइरल, सो बिटवीन द रेडियस a एंड b, यानी कि कितनी थिकनेस में, यहां से लेके यहां तक ये थिकनेस कितनी हो जाएगी, b माइनस a। सो इन द थिकनेस b माइनस a हाउ मेनी टर्न्स आर देयर, n टर्न्स आर देयर। तो मैं लिख सकता हूं कि dn it will be equal to, there are total of n turns in how much thickness, b minus a, and my thickness is dr. So consider uniform turn density, so n by b minus a into dr. So what I get, the value of db, then I get mu naught into I into this term I'll put at the place of dn, so I write n divided by 2 b minus a into r into dr. Now it's a simple question. म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, कैपिटल एन कांस्टेंट है, बी ए सब कांस्टेंट है, स्मॉल आर इज वेरिंग फ्रॉम स्मॉल ए टू स्मॉल बी, सो आई विल इंटीग्रेट। अब मुझे डायरेक्शन के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे के सारे टर्न्स करंट सभी में कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो सबके सब टर्न जो फील्ड है ओ पे वो कैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, आउट ऑफ द बोर्ड। सो आई सिंपली इंटीग्रेट, सो बी म्यू नॉट एन आई बाहर आ गया, ट्वाइस ऑफ b minus a, it will be ln of r will go from a to b, so ln of r from a to b, so it will be ln b minus ln a, so it comes out to be mu naught and I divided by twice of b minus a ln of b by a, so this is the answer and the direction is out of the board। ठीक है, सो आई कंसीडर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे जो हमने अभी आज यहाँ पे लिए हुए हैं। ओके वेल, तो लेट्स कीप दिस मच इन दिस पार्ट, इसके आगे अपन अगले पार्ट में देखेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू।